हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। डीएसएसबी एनटीटी पार्ट ए। जो भी डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा, वो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा बनाइए। मैं आज कराने वाली हूँ इस प्रैक्टिस सेट में पार्ट ए का, जो हिंदी हमारा आता है ना सेट, डीएसएसबी में पार्ट ए में हिंदी जो सेट होता है उसको कवर करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट है हिंदी का, जिसमें मैं 30 एमसीक्यूज़ को ले रही हूँ। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और डीएसएसबी से एक्सपेक्टेड है, तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। जो भी डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है वो इसे देखना ना भूले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र का तद्भव शब्द क्या है? नेत्र का तद्भव शब्द क्या है? ए आँख, बी चक्षु, सी नयन या डी दृष्टि। अब इन चारों में से बताना है। तद्भव पूछा है नेत्र का। नेत्र का तद्भव होता है आँख, चक्षु नहीं होगा, नयन भी नहीं होगा और दृष्टि भी नहीं होगा। तद्भव पूछा है तो आँख। सेकंड क्वेश्चन है, राम ने पुस्तक पढ़ी। वाक्य में राम कौन सा कारक है? राम ने क्या करी? पुस्तक पढ़ी। तो कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ये सारे कारक याद करवाए जाते हैं। इनको याद कर लें आप अच्छे से। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप पूरा कारक याद कर लेंगे तो, कारक चिन्हों को। तो इसमें क्या आएगा? कर्ता कारक आएगा, बी कर्ण कारक आएगा, या फिर सी अपदान कारक आएगा, या डी संप्रदान कारक। अब इन चारों में से बताना है कि राम ने क्या किया? पुस्तक पढ़ी। राम ने यानी कि कर्ता ने, तो क्या हो गया? राम। राम कौन सा कारक है? कर्ता कारक हो गया। कर्ण नहीं होगा, अपदान नहीं होगा और संप्रदान भी नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है, बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? बालिका, बी लकड़ी लड़की, सी बच्ची, डी नारी। नारी नहीं होगा, बच्ची भी नहीं होगा और लड़की भी नहीं होगा। बालक शब्द का स्त्रीलिंग होगा बालिका। फोर्थ क्वेश्चन, घर शब्द किस लिंग में है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या फिर उभयलिंग। घर शब्द किस लिंग में आएगा? ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बी और सी, डी ये ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, घर शब्द का पुल्लिंग होगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये मुहावरा होता है ना, तो इसका अर्थ बताना है कि क्या है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ए क्या है ऑप्शन में? बंदर अदरक नहीं खाता। बी मूर्ख व्यक्ति की समझ नहीं होती। सी स्वाद बदलना, या फिर डी किसी को चोट लगना। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर अदरक नहीं खाता, नहीं। स्वाद बदलना, नहीं। किसी को चोट लगना, नहीं। मूर्ख व्यक्ति की समझ नहीं होती, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका मुहावरे का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति की समझ नहीं होती। सिक्स्थ क्वेश्चन, नृत्य किस प्रकार की संज्ञा है? अब इसमें संज्ञा बतानी है। जो नृत्य है वो किस प्रकार की संज्ञा होगी? जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, या सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। नृत्य जातिवाचक नहीं होगी, व्यक्तिवाचक भी नहीं होगी, द्रव्यवाचक भी नहीं होती। ये भाववाचक होती है क्योंकि भाव प्रकट करते हैं इससे। तो नृत्य क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। सेवंथ क्वेश्चन, ईमानदारी शब्द का विलोम क्या है? ईमानदारी किसका? ईमानदारी शब्द का विलोम क्या होगा? ए चोरी, बी बेईमान, बेईमानी, या फिर सी अपराध, डी छल। ईमानदारी का विलोम शब्द होगा बेईमानी। चोरी नहीं होगा, अपराध भी नहीं और छल भी नहीं। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एट्थ क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ है? अब इसे बताना है कि अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ है। एक शब्द में बताना है, यानी कि ए लाठी, बी सहारा, सी आँख, डी कांटा। अब अंधे की लकड़ी, अब इसमें लाठी कोई होता है बच्चा, वो क्या करेगा? लाठी पे टिक कर देगा, लेकिन नहीं, ये गलत होगा। आँख नहीं, कांटा भी नहीं। अंधे की लकड़ी यानी कि अंधे की लकड़ी, अंधे का मतलब एकमात्र सहारा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घर 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 जाकर, नाइन्थ क्वेश्चन है, घर घर जाकर प्रचार करना
को एक शब्द में कहते हैं? क्या कहते हैं? घर घर जाकर जो प्रचार करे उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? ए प्रचारक, बी विज्ञापन, सी प्रचार, डी अभियान। घर घर जाकर प्रचार करने का एक शब्द में होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रचार करना। प्रचारक नहीं होगा, विज्ञापन भी नहीं और अभियान भी नहीं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन, तेज चलना में तेज क्या है? तेज चलना में तेज क्या होगा? विशेषण, क्रिया या फिर सी संज्ञा या डी क्रिया विशेषण। अब तेज चलना ये क्या हो गई हमारी? विशेषण नहीं है, क्रिया भी नहीं है, संज्ञा भी नहीं है, ये क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? तेज क्रिया विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, भोजन का पर्यायवाची क्या है? भोजन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए खाना, बी अन्न, सी आहार या डी सभी। मतलब कि खाना भी होता है भोजन का पर्यायवाची, अन्न भी होता है और आहार भी होता है। तो ऑप्शन कौन सा, मतलब इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी, क्योंकि ये सारे ही भोजन के पर्यायवाची शब्द हैं। 12th क्वेश्चन, बोलना कौन सी क्रिया है? बोलना कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक, बी अकर्मक, सी पूर्वकाल या फिर डी कृदंत। अब बोलना कौन सी क्रिया है? सकर्मक नहीं होगी, पूर्वकाल भी नहीं और कृदंत भी नहीं। बोलना कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया होगी। 13th क्वेश्चन, अति उपसर्ग, अति जो उपसर्ग है उसका प्रयोग किस शब्द में हुआ है? कौन से शब्द में अति का मतलब अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अतिशय, बी अत्याचार, सी अतिथि या फिर डी सभी में। अब अतिशय में भी अति उपसर्ग आया है, अत्याचार में भी जब आप इसको लिखेंगे सही से तो इसमें भी अति उपसर्ग आएगा और अतिथि में भी अति उपसर्ग है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे? इस पे हम टिक करेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी में क्या है? अति उपसर्ग लगा हुआ है। 14th क्वेश्चन है, जल्दी उठो वाक्य, जल्दी उठो वाक्य में कौन सा रूप है? क्रिया का कौन सा रूप है? ए विधिलिंग, बी आज्ञार्थक, सी कर्मवाच्य, डी अकर्मक। अकर्मक नहीं होगा। जल्दी उठो, जल्दी उठो में कौन सी क्रिया है? विधिलिंग भी नहीं है, कर्मवाच्य भी नहीं है। जल्दी उठो ये क्या है? आज्ञार्थक क्रिया है। गाय शब्द कौन से लिंग में आता है? गाय शब्द का कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग होगा? नहीं। नपुंसक लिंग भी नहीं, उभय लिंग भी नहीं, स्त्रीलिंग। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा और रिवाइज करते रहिए। गाय का क्या होगा? स्त्रीलिंग, गाय का होगा स्त्रीलिंग। नेत्रहीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नेत्रहीन, नेत्रहीन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? ए ना या फिर बी हीन, सी नेत्र या फिर डी हीनता। नेत्रहीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नेत्रहीन शब्द में ना उपसर्ग होगा। क्या होगा? ना उपसर्ग होगा। 17 क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नॉट पूछा है इसमें। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, नॉट पे फोकस। मैं देखो भूल जाती है अभी, नॉट पे फोकस करना है। सूर्य का क्या नहीं है? पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? भास्कर, बी दिनकर, सी रवि, डी सोम। अब इनमें से कौन सा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द जो नहीं होगा? सूर्य का भास्कर भी होता है, दिनकर भी होता है और रवि भी होता है। अब कौन सा बचा जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सोम। सोम सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18th क्वेश्चन, जल्दी शब्द किस प्रकार का है? जल्दी शब्द किस प्रकार का है? ए संज्ञा है ये, या फिर विशेषण होगा, या क्रिया विशेषण है, या सर्वनाम है। जल्दी शब्द किस प्रकार का है? ये संज्ञा नहीं होगा और ये विशेषण भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, ये होगा हमारा
क्रिया विशेषण, जल्दी आता है क्रिया विशेषण के लिए। चोट लगना वाक्यांश का एक शब्द में बताओ। अच्छा, चोट लगना वाक्यांश का एक शब्द में होगा, क्या अर्थ होगा चोट लगने का वाक्यांश में? एक शब्द में बताना है। ए आघात, बी व्यथा, सी आघात या फिर डी आघातक। डी भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चोट लगना यानी आघात होना। 20 क्वेश्चन। कड़ कड़ में कौन सा अलंकार है? कड़ कड़, ए अनुप्रास अलंकार होगा, यमक अलंकार या पुनरुक्ति या फिर उपमा। अब कड़ कड़ में कौन सा अलंकार है? उपमा नहीं होगा, अनुप्रास भी नहीं है और यमक भी नहीं है, पुनरुक्ति हो रही है इसमें, यानी कि कड़ कड़। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन। रात दिन मेहनत करना, रात दिन मेहनत करना वाक्य में समास है। रात दिन मेहनत करने में वाक्य में समास क्या होगी? ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। डी गलत है, बहुव्रीहि भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगी। अब कौन सी इस पे समास है? रात और दिन, इसके बीच में कैसे? रात और दिन, तो रात और दिन के लिए क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास। इसमें कौन सा है? द्वंद्व समास होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, नहीं, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, कर्मधारय भी नहीं है, और डी द्विगु, नहीं। विद्यालय शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि विद्या और आल्य, विद्या का आल्य, तो बी होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे, इसका एक शब्द में क्या अर्थ होगा? ए अदृश्य, बी दृष्टिहीन, सी दृष्ट या फिर डी धुंधला। जो दिखाई ना दे, इसका क्या मतलब है? वो अदृश्य है, तभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन करेक्ट? ए अदृश्य। बी गलत है, दृष्टिहीन नहीं, दृष्ट भी नहीं और धुंधला भी नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 24 क्वेश्चन है। जलना शब्द में मूल धातु बतानी है कि क्या है। जलना शब्द में मूल धातु क्या होगी? ए जल, बी जली, सी जल और या फिर जाल। बी ए गलत होगा, बी भी गलत है और डी भी गलत है। सी करेक्ट हो जाएगा, जल धातु, धातु है ना, तो धातु पूछा है तो सी करेक्ट होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25। घोड़ा शब्द का विलोम क्या होगा? घोड़ा शब्द का विलोम क्या होगा? ए घोड़ी, बी अश्व, सी घोड़ा नहीं होता, डी गाय। अब घोड़ा शब्द का विलोम शब्द होगा घोड़ी। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 26। छात्र शब्द किस लिंग का है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी सभी। छात्र के लिए क्या आएगा? सभी। तो पहली बात तो डी गलत है, नपुंसकलिंग भी नहीं होगा और स्त्रीलिंग भी नहीं, पुल्लिंग। छात्र यानी पुल्लिंग। 27वां क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन नंबर। फल शब्द का बहुवचन क्या होगा? फल शब्द का क्या होगा बहुवचन? ए फल, बी फले, सी फलो या फिर डी फलो। ये दोनों तो सेम ही हैं, तो ये गलत, फले भी नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फल शब्द का बहुवचन फल ही होता है। 28 क्वेश्चन है। किताब शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कॉपी, पत्र, सी नहीं होता है या फिर डी मौखिक। किताब शब्द का क्या होगा विलोम शब्द? कॉपी भी नहीं होगा, पत्र भी नहीं होगा, मौखिक भी नहीं होगा, किताब का होगा कोई भी नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट। 29 क्वेश्चन नंबर। जिसे कोई जीत ना सके उसे क्या कहते हैं? अजय, अद्वितीय, सी आज्ञाकारी या फिर डी अविजीत। जिसे कोई जीत ना सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अजय। अद्वितीय भी नहीं, आज्ञाकारी भी नहीं और अविजित भी नहीं। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है? वायु, बी पवन, सी समीर, डी सभी।
अब हवा के पर्यायवाची शब्द वायु भी होता है, पवन भी होता है, समीर भी होता है। अब ये तीनों तो भाई करेक्ट हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको डी ऑप्शन लगाना होगा, क्योंकि ये सारे ही हवा का पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ये था आज का हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी DSSB की तैयारी कर रहा है उसको शेयर कीजिए। और प्रैक्टिस सेट से आप बहुत ही हेल्प ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।